भाजपा कार्यालय में बीजेपी के नेताओं की बैठक, सतीश पूनिया की अध्यक्षता में हुई बैठक। वाल्मीकि समाज संगठन की अहम बैठक, पंजाब सरकार को दी गई चेतावनी। इंद्रिय अनाज मंडी में जगह न मिलने से किसानों ने स्टेट हाईवे पर घेरी धान, आढ़तियों और राइस मिलरों पर लगाए आरोप। और थानेसर अनाज मंडी में धान की खरीदी का उठान तेज, 8,18,000 क्विंटल धान हुई परेड चेंज। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक करेंगे खबरों का, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी धर्मपत्नी सुषमा सैनी के साथ असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश और देशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि वो चुनाव से पहले भी कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे और आज एक बार फिर मां के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने माता से कामना की थी कि सभी प्रदेशवासी स्वस्थ रहें और हरियाणा प्रदेश के विकास के इस गाथा में मजबूती से अपना योगदान दें। कि मां कामाख्या के चरणों में आज शीश नवाने का ये मौका मिला है। मां कामाख्या के चरणों में ये प्रार्थना मैंने की हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए। हरियाणा प्रदेश हमारा विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। मैं हरियाणा के हर व्यक्ति के उज्जवल भविष्य की कामना मां कामाख्या के चरणों में की है और आज बड़ा अच्छा लगा है कि आज दूसरी बार मां कामाख्या के चरणों में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 7 अक्टूबर को बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भाजपा कार्यालय में अहम बैठक की गई। हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया की अध्यक्षता में बीजेपी के नेताओं ने ये बैठक की। बैठक में हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व सांसद संजय भाटिया और भाजपा के अन्य नेता मौजूद रहे। 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के आगमन और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चल रही तैयारियों पर इस बैठक में समीक्षा की गई। पलवल में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक पर विधानसभा चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री करण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन और जिला प्रशासन ने भाजपा के इशारे पर मतगणना वाले दिन ईवीएम मशीनों वाले कक्ष में कैमरे बंद कर गड़बड़ी कराई है। उन्होंने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है कि रिकॉर्ड मांगने के बाद भी ईवीएम कक्ष का रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है। लोगों को लालच दे रहे थे, पैसा, दारू और हथियार बांट रहे थे। तो अब हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि भी हमें इसका जवाब दिया जाए और अगर इलेक्शन कमीशन कोई अभी भी जवाब हमें नहीं मिलता है कि हमारा ये कैमरा 38 मिनट क्यों बंद रहा, क्या ऐसी वजह थी और जो ये चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, तो फिर हमें शक करना पड़ेगा और जो भी कानूनी कार्रवाई हमसे बनेगी उसे हम करेंगे। सरेआम भाजपा को वहीं करनाल में ब्राह्मण समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा
ब्राह्मण समाज के लोगों से बीजेपी को पूर्ण समर्थन मिला है, जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार बनी है। ब्राह्मण समाज ने उम्मीद जताई है कि सरकार समाज के विधायकों को मौका देगी। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज को कम टिकट देने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। उन्होंने बीजेपी सरकार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जल्द ही सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेंगे। बुजुर्गों के सम्मान के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए जिस मूल मंत्र पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी, 36 कौम 36 बिरादरी के सभी बच्चे बगैर पर्ची बगैर खर्ची के उन्होंने नौकरी दी, सबका सम्मान विकास किया, उसको मद्देनजर रखते हुए सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा ने रोहतक में अपना समर्थन करने का ऐलान किया था। उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो भारी बहुमत से आई है, इसमें अहम योगदान ब्राह्मण समाज का है। पटियाला एसएसपी डॉक्टर नानक सिंह ने मंगलवार को भारी पुलिस बल के साथ जिले के विभिन्न उपमंडलों में मतदान केंद्रों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे जिले में अमन कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके लिए जरूरी फोर्स की भी तैनाती की गई है, जबकि पेट्रोलियम पार्टीज भी तैनात है। हरियाणा के 7 क्षेत्रों में अंतर्राज्यीय नाके और राज्य जिला नाके लगाए गए हैं। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अनाज मंडी में धान की आवक अच्छी होने के कारण खरीदी का काम 2 दिन के लिए अखाड़ियों के में बंद कर दिया गया है, लेकिन मंडी की स्थिति आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। मंडी में सैंड के अंदर हो गई है। किसानों ने बताया कि वो 7 दिन से अधिक समय मंडी में धान लेकर आए थे, लेकिन धान खरीदी के लिए ना तो राइस मिलर आते हैं और ना ही एजेंसियां। अगर ऐसा आगे भी किया गया तो कम रेट में खरीदी और मॉइस्चर अधिक होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं। किसान परेशान से तंग आकर अपनी फसलों को आधे पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं। और हमारी जीरी को पड़े यहाँ जी आज 10 दिन हो लिए पिछले, अभी तक कोई भी खरीदार नहीं आया। जो खरीदार आते हैं वो 2000, 1800 रुपए, 2100 रुपए तक लगा के जाते हैं। उससे क्या होगा जी? 2100 रुपए से 2320 रुपए का MSP है जी, और 2320 रुपए में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है जी, कोई कुछ नहीं है जी। और हमारी जीरी करनाल के तारावड़ी में वार्ड नंबर 15 में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई है। ये शव रिटायर्ड फौजी का है। दरअसल एक घर में बदबू आ रही थी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और परिवार को सूचना दे दी गई है। शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया है। गुरु घर में सेवा करते थे, वहीं खाना पीना सब। कोई बड़ा कारण तो है, बाकी काफी बदबू आई थी, काफी स्मेल आ रही थी। जो फोन कर रहे थे पड़ोसी घूमने फिरने निकले, पहले तो यही लोगों को रहा है कोई शायद जानवर मर रहा है, तो अब देखा तो पता चला भी अंदर से स्मेल है। कार्रवाई तो अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे। पोस्टमार्टम के बाद जैसे रिपोर्ट्स आएंगी वैसी कार्रवाई हो जाएगी। परिवार कितनी देर में आ जाएगा? परिवार दिल्ली से चल पड़ा है, घंटे 1.5 घंटे तक पहुंच जाएंगे वो। अगर आज टाइम रहता है तो आज पोस्टमार्टम करवाएंगे, वरना कोई मौत कल के कारणों करवाएंगे। का सर क्या? मौत के कारणों का भी कुछ नहीं पता। करनाल के सिग्नेचर ग्लोबल में रहने वाले करण शर्मा नाम के युवक ने मंगलवार को पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। करण शर्मा अपनी मां के साथ सिग्नेचर ग्लोबल में रहता था। वो दिल्ली से करनाल आए हुए थे और यहां पर ही किराए पर रह रहे थे। परिवार का कहना है कि करण बिल्कुल शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन उसे आत्महत्या क्यों की इसे किसी को कुछ पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इकट्ठे ही बैठते थे, ऐसा कुछ लगा नहीं कि ही विल जस्ट टेक दिस सॉर्ट ऑफ स्टेप, ठीक है। लेकिन वर्क प्रेशर तो उसके ऊपर था, खासकर उसको ये डर था कि मेरी नौकरी ही मेरे हाथ से चली जाए।
बस यही मेन जो थी टेंशन का कारण उसका उन्होंने आपसे शेयर किया ऐसे? हाँ, शेयर वो करता था रेगुलर, मुझसे नहीं सभी से शेयर करता था इस बात पे कि मैं अपनी नौकरी को लेके काफी परेशान हूँ। सिग्नेचर क्लब सिटी में एक नौजवान व्यक्ति ने फांसी ले ली, जिस इतला पर हम आए हैं। तो एक कर्ण शर्मा नाम का लड़का किराए पर रहता था, अभी 2 महीने से आया था यहाँ, उसने फांसी लेकर अपनी जीवन लीला खत्म। प्राथमिक तौर पर तो अभी हैंगिंग है, बाकी बात जांच का विषय है, जैसी जांच। ये जो गांव वालों ने, ये पड़ोसी ने, इसकी माता ने बताया काम की वजह से परेशान था। हरियाणा के पानीपत के सलौनी में यमुना में सोमवार दोपहर को बड़ा हादसा हो गया। सोमवार दोपहर को यमुना में स्नान करने गए हनुमान सभा के 5 युवक डूब गए। हालांकि गोताखोरों ने 3 युवकों को तो सकुशल बाहर निकाल लिया, बाकी 2 के शव करीब 5.5 घंटे के बाद शाम को बरामद किए गए, जिसका आज पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि मौके पर गोताखोर मौजूद थे, लेकिन हरियाणा वाले गोताखोर ने उनकी कोई मदद नहीं की, बल्कि खड़े होकर तमाशा देखते रहे। जब सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे तो गोताखोर ने उनसे 2000 रुपए एडवांस में लिए। वो चोर बाजारी और पैसे के चक्कर में तो नहीं, मेरे बच्चे ना दोनों बच जाते हमारे। अगर कह देते ना हमारे को इतने चाहिए, हम कर देते हैं। सभी हनुमान सारे हमारे स्वरूप के थे, 11 बच्चे थे। जो दूसरे निकालने वाले थे वो कह रहे भाई हम प्राइवेट है, कोई सरकारी नहीं है, सरकारी वाले दूसरे हैं। जो सरकारी थे उन्होंने आपसे पैसे लिए? तो सरकारी वाले उन्होंने लिए, सरकारी वाला तो कोई था ही नहीं वहाँ पे, वो प्राइवेट वाले जो गाँव के थे। बात करते हैं पटियाला की, जहां पर 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया। मिली जानकारी के मुताबिक खंडा में पंचायत चुनाव के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस मारपीट के दौरान गोली भी चलाई गई और गोली एक युवक के जांघ पर जा लगी। बता दें कि घायल युवक के घर तमाम पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं और मामले की जांच की जा रही है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही गंदे पानी में पनपने वाले डेंगू के मच्छर अब लोगों को डंक मारने लगे हैं। इसकी चपेट में आकर प्रतिदिन मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। सिविल अस्पताल परिसर में गंदे पानी के भराव से डेंगू फैलने की खतरा भी बना हुआ है। मरीजों का इलाज करने का दावा करने वाले स्वास्थ्य विभाग के हालात ऐसे हैं कि मरीज स्वस्थ होने के बजाय डेंगू लेकर निकल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रयासों के बाद भी डेंगू के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तक जिले में डेंगू के 30 नए मामले मिल चुके हैं। कार्यवाहक सीएमओ डॉक्टर गौरव भारद्वाज ने बताया कि डेंगू को लेकर स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। इस साल पॉजिटिव रेट कम है और ज्यादा से ज्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसमें से 17 केस शहर में हैं, 13 केस बाहर रूरल एरिया में। देखिए, जनवरी से लेके अब तक, अब अक्टूबर चल रहा है, जनवरी से लेके अक्टूबर तक हमने 18,86,000 बार घरों में विजिट की है। 1,80,000 के आसपास पूरे ज़िले में घर हैं। ज़्यादातर घरों में बार बार विजिट की गई है, तो उसमें हमें 3800 घरों में लगभग लार्वा मिला है। हरियाणा में बढ़े हुए सब्जियों के दाम ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। सब्जी मंडी में सब्जी की खरीदी करने वाले ग्राहक सब्जियों के दामों से परेशान है। कुरुक्षेत्र की सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आए ग्राहक ने बताया कि लगातार सब्जियों के भाव बढ़ते जा रहे हैं और रसोई में उनका बजट बिगड़ गया है। टमाटर, प्याज, आलू, यहाँ तक कि हरी मिर्ची भी घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। त्योहारों के सीजन में इस तरह सब्जियों के भाव बढ़ेंगे तो लोगों को मालूम नहीं था। वहीं दुकानदार कह रहे हैं कि शायद दीपावली के बाद सब्जियों के रेट थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। साग पालक 460, कद्दू 40-30, गोभी 80-60, टिंडा 100, प्याज 60 रुपए, आलू 30 रुपए, 100 के 3 किलो, डायमंड पाड़ी आलू 60 रुपए। महंगाई बढ़ रही है सर? महंगाई तो बढ़ेगी बहुत। जमीनें कौन से, जहाँ जमीनें तो प्लाट कट गए, जमीनें खेती रही नहीं, सरदारों के बच्चे सब बाहर चले गए, जमीनें खेती है। तब रेट बढ़ने का क्या कारण? सब्जियों का कुछ बरसातों के कारण कुछ जमीनें रही, लवदर सब तो प्लाट कट गए, जमीनें कौन, खेती कौन सी रहेगी। साग पालक 460, कद्दू 40। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।